और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप चौधरी भी जुड़ गए हैं। इनके साथ हम बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले संदीप, हम पूरे एग्जिट पोल के जो आगे के दिलचस्प राज्य हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जहां सबकी नजरें टिकी हुई है, उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसको एक अलग अंदाज में दिखाते हैं, आपको लिए चलते हैं डेटा सेंटर। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज लगातार एबीपी न्यूज पर ये देश का एग्जिट पोल, जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, उसको आप तक दिलचस्प अंदाज में पहुंचाने के लिए खास तैयारियां हमने की। और अब देख लीजिए आप, ये एयर टैक्सी एबीपी न्यूज की जो हमने खास तैयार की है, वो बड़ा आंकड़ा आपको दिखाने के लिए, अभी तक की जो बिग पिक्चर सामने आई है उसको दिखाने के लिए तैयारी भी हमारी बड़ी है। और लीजिए, एयर टैक्सी का दरवाजा खुल चुका है और अब मैं इसमें दाखिल हो जाती हूँ। और अब 416 सीटों का जो आंकड़ा सामने आया है अभी तक एग्जिट पोल के आंकड़ों में, वो क्या कह रहा है ये मैं आपको बताऊं। इससे पहले जान लीजिए 127 सीटें, जिसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। और इसमें खास तौर से हिंदी हार्टलैंड वाले वो दो राज्य हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या होगा, बिहार का आंकड़ा क्या होगा, और साथ ही देश का दिल, राजधानी दिल्ली, जहां इंडिया गठबंधन ने बड़ा प्रयोग किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गए हैं, तो वो क्या रहने वाली है बड़ी तस्वीर। इसका इंतजार जितनी बेसब्री से आप कर रहे हैं, उतनी बेसब्री से यकीन मानिए हम भी कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिकल टीम है वो लगी हुई है, जैसे जैसे डेटा सामने आ रहा है उसको आपके लिए तैयार कर रही है। और अभी तक का ये देश का एग्जिट पोल का आंकड़ा 416 सीटों का, ये सटीक अनुमान 4 जून के लिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी पिक्चर आपके सामने है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एनडीए गठबंधन 240 से 286 सीटें हासिल करता हुआ बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुका है एनडीए। और वहीं इंडिया गठबंधन 122 से 164 सीटों पर ही सिमटता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वो बहुमत वाला आंकड़ा एनडीए ने महज 416 सीटों में ही हासिल कर लिया है। कहां जाकर रुकेगा ये रथ, क्या 400 पार होने वाला है? आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने स्टूडियो रोहित और संदीप के पास। तो बिल्कुल ये तस्वीर सामने है। संदीप क्या कहेंगे, जो अभी तक जो अनुमान है एग्जिट पोल का, 240 से 286 सीटें एनडीए और 122 से 164 सीट इंडिया, यानी जो प्रोजेक्शन मिल रही है हमें एग्जिट पोल से, वो ये है कि सरकार फिर मोदी सरकार तीसरी बार। बिल्कुल, जो आंकड़े हैं, जो आकलन हम कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पर फिर से अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। अभी 416 में पर एक जो ट्रेंड हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, जनता के मन की था लेने की कोशिश करते हैं, उसमें एक बात साफ होती दिखाई दे रही है। और अंतर अगर हम देखें एनडीए और इंडिया में, वो अंतर 100 सीटों से भी ज्यादा का है। मैं ऊपर का आंकड़ा लूं, 286 और 164, 125 सीटों का अंतर अभी से जो दिखाई दे रहा है, इसे पाट पाना बड़ा मुश्किल लगता है जब तक कि कुछ अप्रत्याशित ना हो जाए, जिसे सोफोलॉजिस्ट, पोलस्टर्स भी ना पकड़ पाए हों। तो 416 में ऊपरी आंकड़ा बहुमत को पार करता दिखाई दे रहा है। तो तीसरी बार मोदी सरकार। संदीप, एक और सवाल अभी तक आपने भी दर्शकों को कई राज्यों का एग्जिट पोल दिखाया, लेकिन जो सबसे दिलचस्प राज्य लगे, देखिए अगर मैं बताऊं, जो हरियाणा की बात की हमने, हरियाणा में जो एग्जिट पोल का अनुमान आया है वो चौंकाने वाला है। मतलब फंसा हुआ सा मामला दिख रहा है और कांग्रेस को एज दिख रहा है, वहां भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है। क्या कहना है संदीप? देखिए, हम 4 राज्यों पर बड़ा गौर कर रहे थे, 4 स्विंग स्टेट्स की बात थी। हम ज्यादा बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, बिहार की, महाराष्ट्र की और कर्नाटक की। इसमें सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस की मौजूदगी कर्नाटक में थी। पर जो आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, या पंजाब की बात है, या राजस्थान में भी 2-4 सीट ही सही, ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, कांग्रेस जो पिछली 2 बार से गत वो रही कि नेता प्रतिपक्ष अपना चुन नहीं पाई। एक बार 44 सीटें, एक बार 52 सीटें। तो वो कांग्रेस जहां डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी के साथ, पिछली बार 192 में से 178 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। 91% का स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट, उसे कितना कम कर पाती है, ये हमारा साफ मानना था। इस नतीजों में साफ दिखाई देने वाला है। पर वो कांग्रेस कुछ जगह पर, जैसे हरियाणा सेंधमारी कर रही है या पुरानी जमीन लेती दिख तो रही है। लेकिन संदीप, हरियाणा के एक जिक्र में और करूंगा हरियाणा का। देखिए,
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रयोग किए अभी लोकसभा चुनाव से पहले, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का हो, जेजेपी से समर्थन छूट गया। इसके अलावा कांग्रेस में गुटबाजी हरियाणा में, और आज की नहीं है, वो कई दशकों से है। उसके बावजूद, और मोदी लहर की अगर बात करें, उसके बावजूद जो तस्वीर निकलकर सामने आई तो वो सचमुच चौंकाने वाली तस्वीर है। बिल्कुल, वहां पर संगठन सौंप देना एक नेता के हाथ में, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उन्हीं ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी चुनवा लिया। सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आप देखेंगे, किरण चौधरी की बेटी को रिपीट नहीं किया गया, या बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को बीजेपी से वो कांग्रेस में आ गए पर टिकट नहीं मिली। अंबाला से कुमारी शैलजा को सिरसा शिफ्ट कर देना। तो जहां पर रणनीति कुछ बनाती दिख रही है कांग्रेस, वहां रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि वो मिसिंग दिखाई दिया। वो मिसिंग है।